बोलो कौन क्लास का बेटी? क्लास 7 है। और क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज इसी में देख के पढ़ दें। देखो शैडो कहाँ से आ रही है, ऐसे करो तो शैडो ना आएगी। हाँ फुलिश हुआ, ऐसे कर ला, ये ऐसे कर ला करे। देखो शैडो भाग गई, देखो ना करके, देखो भागी कि नहीं। एक व्यापारी 25 क्विंटल तेल 6,050 रुपये 50 पैसे प्रति क्विंटल की दर से खरीदता है और 7,080 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेचता है। बताएं उसे कुल कितना लाभ होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, देखिए कॉपी दिए। देखिए बेटा, एक व्यापारी 25 क्विंटल तेल खरीदता है और रेट क्या उसका 6,050 रुपये 50 पैसे। तो अब 6,000, देखिए यहाँ पर कैसे लिखा होगा 6,000। साफिया ध्यान दे रही है बेटी? 6,000 बोलो ना, आ रही है कुछ? हाँ ना, बोलिए कितना था पैसा बताइए? 6,000 6,050 रुपये। आप पॉइंट डाल के कितना लिखेंगे? 50 के लिए 0 डालना जरूरी है कि नहीं है? बोलो नहीं है तो छोड़ देते हैं। 50 पैसा हो गया और इसको मल्टीप्लाई कितने से करेंगे बेटा? 25 से। क्या कि 1 क्विंटल दाम का दिया हुआ था, 1 क्विंटल का दाम ये था, रेट था ये। तो 25 रेट बोलते हैं इसको कि रेट का कोई चीज़ का। तो क्विंटल में हम बात करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा ना ले रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं। 25 क्विंटल तेल, तेल भी यहाँ क्विंटल में बता रहा, लीटर में ना बता के क्विंटल में बता रहा। ठीक है, तो जो चीज़ भी दिया है तो अब इसको क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से। अब 25 से कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं देखिए आप। 25 का पढ़ा किसी किसी को याद होगा तो हम डायरेक्ट, छोटे तो नहीं, 25 का पढ़ा डायरेक्ट पढ़ देते हैं। ठीक है, 25 पचे 125, 125 के कितना हुआ? 5। हाथ में कितना हो गया? कैरी कितना हो गया? 12 हो गया, 2 अंक चला जाता है। तो ये 12 जो है 25 0 0 आया और वो 12 आके लिखाना। तो अब ये 12 के 2 लिखाएगा मेरे लगता है, एक तो लिखाएगा नहीं, 2। कैरी कितना हो गया? 1। और 25 पचे फिर क्या हो गया? 125। और एक जो कैरी रहा था वो क्या हो गया? 26 बन गया। 26 के 6, हाथ में रह गया क्या? नहीं, 126 हो गया था ना, हाथ में रह गया 12। 25 पचे 125 हुआ था और एक जुटा था। 126 के 6, हाथ में क्या रह गया? 12। यहाँ तक पहुँच गए ना हम। अगर फिर जो है 25 0 में गुना हुआ तो 25 0 0 और हाथ वाला कितना था बेटा? तो 12 के 2 लिखाना, कैरी फिर 1 हो गया और 25 छक 150, 150 और 1 वाला तो 151 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम ये तो ज़बानी मेथड से गुना किया है और एक अद का पॉइंट हो गया। एक अद का पॉइंट था ना, क्या कर रही है जी? तो एक अद का पॉइंट था, एक अद के बाद पॉइंट हो गया। अगर शेडो बनेगी तो बताओगी। इतना रुपया आ गया। अब इसको हम, ये तो ज़बानी से गुना किया था, पूरे मेथड से हम यहाँ पर गुना करके देख लेते हैं, कन्फर्म हो लेते हैं। फिर दूसरे वाले का, हम लोग का दूसरा वाला रेट जो बेचने का रेट है उसको भी 25 से कर देंगे गुना। क्योंकि यहाँ पर देखिए बेटा, बेचने का रेट कैसे है? 7,080 रुपये, यानी 7,180 रुपये प्रति क्विंटल। इसमें पैसा ना दी सर, तो 7,180 किससे गुना हो जाएगा? गुने किससे हो जाएगा बेटा? 25 क्विंटल तेल था ना, तो कितना पैसा आता है उसको देख लेंगे लोग, बराबर में यहाँ लिख देते हैं अगर इसका। ठीक है, तो ये जो गुना किया ये सही है कि नहीं है इसको हम लोग देख लेते, पहले फुल मेथड से ही बता देते हैं ताकि आप लोग को कंफर्म हो जाएगा कि हाँ कैसे गुना हुआ। 50 पैसा गुना किससे होगा? 25 से। तो देखिए 25 से कैसे गुना होगा। 25 के 5 हाथ में रहा, 2 5 0 0 यानी 2 के 2 2 आ गया। या हम लोग जानते हैं 0 आ रहा है ना तो डायरेक्ट 25 लिख देते हैं, जल्दी में रहते हैं तो 25 और जान रहे हैं अगला 0 है तो पूरा 25 उतार जाएगा, हासिल भगाने की जरूरत नहीं है। समझा कि नहीं मेरी शॉर्ट बात तो हुई पूछी। कहीं 5 0 0 बोलेंगे तो फिर 2 लिखेंगे कि नहीं? समझे? साफिया समझ रही मेरी शॉर्टकट बात? कभी करेंगे हम उस तरह से। 25 पचे 25 नहीं 5 से चल रहे हैं। 25 के 5 हाथ में रहा, 2 वही फिर देखो 0 आ गया 25 से लिख दें, आगे 0 आता है। सब बात तो एकदम नहीं देख रही है तो हम बेकार में मल्टीप्लाई बता रहे हैं। कर लेती हैं आपसे, खाली कह देते कि मल्टीप्लाई। इसका शॉर्ट जो बोल रहे हैं सो देखिए ना आप, नई चीज़ सीखिए। 5 6 कितना आया? यहाँ देखिए और बताइए, हम नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, आप अपने से कीजिए। यहाँ पर बोलिए 0, पूरा बोल के बोला जाए। 5 दूना 10 के 0 हाथ में रहा 1, फिर बोलिए। हाँ ठीक है, आगे बोलिए। 0 फिर 1 फिर 6 2 जा 12 5 2 6 2 1 5 1
देखिए तो इतना ही आया था ना, 1 अंक के बाद पॉइंट होगा। देखिए 2 अंक से भी हम गुना किया था तो वही ना आंसर आया था। क्या आया था 15,106 नहीं, क्या 15,000 नहीं था, 1,51,262, 1,51,262 रुपया 50 पैसा आया था कि नहीं। तो अब भी फिर 25 से हम गुना करते हैं, डायरेक्ट गुना कर देते हैं, वो वाला दिखाते नहीं है। मेरा हासिल रखने का तरीका ठीक था कि नहीं था? साफिया समझा था उस घड़ी? अभी भी समझा नहीं? आप जब जीरो देखते हैं लोग ने, जैसे अभी गुना किया 25 के 5, अब आगे देख लिया कि जीरो है तो पूरा 25 लिखते हैं। लंबा विधि बनाएंगे तो 5 जीरो जीरो, और फिर वाला जो हासिल वाला 2 था लिखेंगे, लिखेंगे। सब बात ध्यान दे रही है, क्या बता रहे हैं यहाँ बताइए। अब ध्यान दे रही तो डायरेक्ट आप बताइए। 1 घंटा लिया 25,000, 1 घंटा ले लिया आप। साफिया अगला आप बताइए। 400 25 अट्ठे 400 होता है। 25 अट्ठे 25 चौके 100 होता है, तो 25 अट्ठे 200 होगा, है ना। 200 के क्या लिखागा? 0। अब फिर नीचे मुड़ी, मेरी तरफ रही ना, हाथ में कितना रहेगा सो भी तो बोलिए। आगे बोलिए, यहाँ कितना आएगा? 20 नहीं आएगा, 0 आएगा। आगे बोलिए, 20 के 0 आया, वो फिर एक तो 2 हासिल में भागा। आगे बोलिए। 25 सत्ते 175, 175 और हाथ में कितना था? 2, 177, 177। समझ में आ रहा है आप लोग को? शॉर्टकट गुना करने के लिए सीखिए। तो कितना आ गया? 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1,77,000। कौन वाला पैसा ज़्यादा है? 1,51,000 जो ये वाला आया था, जो ऊपर में आया था, सो आया कि ये वाला आया? ये भी रुपीज़ है। कौन वाला पैसा ज़्यादा है बेटा? नीचे वाला। कॉस्ट प्राइस कौन है? ये वाला ऊपर में है। CP निकाला था। क्या निकाला था? खरीदने में जो पैसा लगा था, क्रय मूल्य। CP यहाँ पर गुना करके निकाला था, CP बराबर निकाला था। और SP कहाँ पर निकाला था? सेल कर रहा है इस प्राइस से, यानी कि विक्रय मूल्य। तो SP सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है बेटा? 1,77,000। तो क्या लिखेगा आपको ये क्या पता चला है कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट या गेन कहते हैं उसको। प्रॉफिट लिख लेंगे, हाँ, या लाभ लिख लेंगे, हिंदी में लिखते रहेंगे तो दोनों लिख दिया जाता है। यहाँ पर भी दोनों लिख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा बोलो? हाँ, यानी कि SP माइनस CP भी बोल सकते हैं उसको। शॉर्ट हम लिख रहे हैं, दोनों बात नहीं लिख रहे हैं। तो अब ये यहाँ पर जगह कम पड़ रही तो हम इधर लिख रहे हैं। SP कितना था? 1,77,000 रुपया, और माइनस कितना हो जाएगा बेटी? 1,51,262, 262 रुपया 50 पैसा। बेटी आप जान दें, यहाँ पर से 1 रुपया ले लेते हैं हम। 50 पैसा जाना तो क्या कम कर देते हैं? 1 रुपया कैरी हो गया, इधर आ गया, तो क्या हो गया? 1 रुपया का मतलब 100 पैसा कैरी हो गया। 100 पैसा कैरी होने का मतलब 100 में से 50 गया तो क्या बचा? 50 पैसा, है ना। तो 50 पैसा यानी पॉइंट के बाद आ गया। क्लियर हो ना? जबानी भी अगर घटाने बोलेगा तो हम घटा देंगे फिर, क्योंकि यहाँ पर समझा कि पॉइंट है और इसके बाद 0 है, 10 में से 5 गया 5, वैसे ही बोल सकते हैं। अब ये वाला कितना हो गया? 9 हो गया, क्योंकि इसी ने दिया था कैरी। 9 में से 2 गया तो क्या आया? फिर ये क्या हो गया बेटा? ये वाला क्या हो गया था? 9। ये वाला क्या हुआ? अरे 9 हुआ बेटी, इतना देर क्यों लगा रही घटाने में? नहीं हुआ बेटा, तो हो ही गया था, 2 तो हो ही गया, तीसरे में चाहिए ना। कुछ नहीं आता, अभी हम करके दिखाएंगे। आप जो गलत बोल रही थी। 9 में से 6 गया, बोली बेटी। सो बोलिए, हम बाद में दिखाएंगे आपको ये कौन तीसरा हुआ दूसरा हुआ, करके दिखाएंगे फुल मेथड से। 9 में से क्या घटा रहे हैं? 6। 9 में से 6 गया तो क्या बेटा? 3 बचा रहे हैं। फिर ये वाला 9 है, 9 में से 2 गया 7। हम बाद में बता देंगे आपको, जो कन्फ्यूजन है ना उसको दिखा देंगे हम आपको। फिर ये क्या हो गया बेटा? 6 हो गया। 6 में से क्या जाएगा? 1 2 3 चौथा 1 जाएगा, 1 जगह 6 में से तो क्या बचेगा बेटा? 5 बचेगा। यहाँ क्या है? 5, यानी 5 नहीं 7, 7 में से 5 जाएगा तो 2। कौन 7 तक पहुँच गए थे लोग? ये वाले तक, हाँ पहुँच गए थे। अब क्या हो गया? 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब गिन लिए क्या था? 1 2 3 4 5 6 था, 1 2 3 4 5 6 था। इतना रुपये का लाभ हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ। अब हम इसको चेक करते हैं कि हमने सही, हम तो यहाँ से घटा दिए हैं, जो कि आप बड़ी हो गई तो आपको इधर से भी घटाने सीखना, मेरे तरह जैसे हम सीखे। नई चीज़ सिखाना नहीं जी आपको। अब जितना तो सीख चुकी थी, सीख चुकी हैं, एक नई चीज़ सिखाया। अब उसको हम बताते हैं रुपये आपको करके, आपको जो ना समझ में आया था बात, जो कह रही थी कि वो तो हो गया सर, नहीं हुआ था। वो क्या हुआ कि देखिए, ये सब रुपया है और उधर पैसा था।
कितना था, 1,77,000 रुपया था। और इधर कितना था, 1,00,000, बोलो बेटा, 51,262। देखो सब सामने सामने आ गया। 50 पैसा तो इधर भागा था, जो आपको बोला था। पॉइंट तो यहाँ आया था, जीरो यहाँ था। देखिए सब सामने आ रहा है कि ना उसके। अब देखिए, अब मेरे घटाव को देख लिया अच्छे से। ये हम आपको ज़बानी बताया था कि समझ लो कि यहाँ पर पॉइंट है और उधर जीरो है, या कुछ ना समझो तो यहाँ से ये समझा करो कि ये जीरो है, यहाँ से 1 रुपया निकल जाएगा। 1 रुपया जैसे ही निकलेगा तो 100 पैसा बनेगा, और 100 पैसे में से फिर अगर 60 पैसा जाता है यहाँ पर तो 40 पैसा बचता, 50 पैसा जा रहा तो 50 पैसा बचेगा। और 50 पैसे को शॉर्ट में 0.5 बोलते हैं, जीरो डालें चाहे ना डालें। क्लियर हो गई मेरी बात? अब देख लिए, 10 में से 5 गया 5। मैंने थोड़ा बच्चे तरह बनाना चाहेगा तो इस तरीके से लिखेगा, क्योंकि हम जो वहाँ शॉर्ट किया है बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आएगा। हम तो अंदर से समझ जाएंगे, लेकिन आप लोगों को कन्फ्यूजन रह जाएगा तो फायदा नहीं होगा। अब बताओ बेटा, यहाँ क्या है, 9, 9 में से 2 गया तो क्या बचा, 7। यहाँ 9 में से 6 गया 3, यहाँ बोलिए 9 में से 2 गया 7, यहाँ बोलिए 5 हो रहा है, यहाँ 2 हो रहा, अरे यहाँ कुछ नहीं हो रहा। देखिए वही आंसर आया होगा, 2, 5, 7, 3, 7.5। सब क्या समझ में आ गया? तो आपको क्लियर करने के लिए फिर से यहाँ नीचे बताया। दैट्स ऑल, थैंक यू।